हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस डाल्टनगंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने झारखंड की जनजातियां स्टार्ट किए थे। जनजातियां हम लोग संथाल जनजाति पढ़ चुके थे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग उरांव जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उरांव जनजाति का भी एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो इस चैनल पर जो नए सब्सक्राइबर होंगे दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, उरांव जनजाति के बारे में जो हम लोग कल पढ़े थे, पिछले क्लास में जो पढ़े थे दोस्तों, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि उरांव जनजाति जो होती है हमारे झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, कौन दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है? जो हमारे भारत की पूछा जाए तो भारत के हमारी चौथी बड़ी जनजाति हो जाएगी उरांव। ठीक है दोस्तों, हमारा भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है दोस्तों? तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति है हमारा भील हो जाती है। ठीक है, भील दूसरा नंबर पे आ जाएगी गोंड, तीसरे नंबर पे संथाल और चौथे नंबर पे उरांव। ये तो हो गया भारत की बात। ठीक है दोस्तों, लेकिन झारखंड में अगर आ जाए तो झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है आपका संथाल जनजाति। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी संथाल जनजाति, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा आपका कौन? उरांव जनजाति। ठीक है दोस्तों, उरांव जनजाति जो है आपका झारखंड में जनजातियों की जो कुल जनसंख्या है उसका 18.14%। ठीक है, 18.14% टोटल आपका सिर्फ उरांव जनजाति है। ठीक है दोस्तों, ये आपका द्रविड़ प्रजाति से आते हैं। ये अपने आप को कुड़ुक कहते हैं, जो कि अपना कुड़ुक भाषा इन लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग युवा गिरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उरांव जनजाति का जो युवा गिरी होता है दोस्तों, उरांव जनजाति की युवा गिरी क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो युवा गिरी, ठीक है, उरांव जनजाति को जो युवा गिरी होता है उसे धूम कुड़िया या फिर अखड़ा कहते हैं। ठीक है, इसका धूम कुड़िया अखड़ा में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, युवा गिरी वैसे स्थान जहां आपका उरांव जनजाति के जो आपका अविवाहित बच्चे हैं, अविवाहित लोग जो होते हैं, जो 10 से 11 साल की अवस्था में प्रवेश करते हैं और अपने विवाह जब तक नहीं हो जाता है तब तक वहाँ का सदस्य रहते हैं, मेंबर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे युवा गिरी, जो वहाँ रहने का एक स्थल होता है, ठीक है दोस्तों, उसे युवा गिरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए धूम कुड़िया। धूम कुड़िया देखिए आपका लड़का के लिए अलग होता है दोस्तों और लड़की के लिए अलग होता है। ठीक है, धूम कुड़िया जो है लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। लड़कों के धूम कुड़िया को क्या बोला जाता है? लड़कों के जो धूम कुड़िया होता है दोस्तों उसको जोंक एड़पा, क्या बोलते हैं उसको? जोंक एड़पा या फिर धांगर कुड़िया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? जोंक एड़पा या फिर धांगर कुड़िया के नाम से जानते हैं। जो इसका देखभाल जो करता है, उसका जो नियंत्रक होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे महतो या फिर धांगर महतो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महतो या फिर धांगर महतो। देखिए महतो किसे बनाया जाता है जानते हैं? जो उसी में से मतलब कोई को चुना जाता है, एक मतलब लड़का को ही चुन लिया जाता है। ठीक है, आपको धांगर महतो बनाया तो इसे महतो भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, 3 साल के बाद फिर से बदली कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे महतो या फिर धांगर महतो कहते हैं। इसी टाइप से आपका लड़कियों का हो गया। ठीक है, लड़कियों की धूम कुड़िया जो होता है उसे पेलो एड़प्पा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आप बोलते हैं? पेलो एड़प्पा। ठीक है, इसका जो नियंत्रक और देखभाल जो करता है उसे क्या कहते हैं? उसे पेलो कोतवाड़ या फिर बड़की धांगरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़की धांगरिन। ठीक है, ये इसको मतलब ये किसका चयन होता है? कौन ये बनता है? तो गांव की ही जो आपका विधवा महिला या फिर प्रौढ़ महिला जो होती है दोस्तों, गांव में ही उसे चुना जाता है। ठीक है, ये भी 3 साल के लिए चयनित की जाती है। ठीक है, धूम कुड़िया में प्रवेश लगभग 10 से 11 साल की अवस्था में होती है। ठीक है, धूम कुड़िया में प्रवेश लगभग 10 से 11 साल की अवस्था में की जाती है। ठीक है दोस्तों, और कब तक इसका मेंबर बना रहता है? जब तक कि उसका शादी नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, जब तक शादी नहीं हो जाता तब तक उसका मेंबर बना रहता है। शादी होने के बाद इसका सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो धूम कुड़िया है, धूम कुड़िया में आपका 3 साल के लिए क्या होता है? 3 साल के लिए आपका धांगर महतो या फिर बड़की धांगरिन सबका चयनित होता है। ठीक है दोस्तों, 3 साल के बाद इसका जो अपना फिर से नया चयनित होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जब चयनित होना होता है 3 साल के बाद तो क्या करते हैं कि इसका एक समारोह होता है। कहाँ? धूम कुड़िया युवा गिरी में। ठीक है, धूम कुड़िया में एक समारोह किया जाता है। ठीक है, वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ मुखिया हंडी के नाम से जानते हैं, जिसे हड़िया पीते हैं। ठीक, हड़िया उड़िया जब पीते हैं और फिर से एक नया चयनित करते हैं। क्या? धूम कुड़िया के जो आपका देखभाल करने का नियंत्रक जो कि महतो या फिर कोतवार यानी बड़की धांगरिन का चयन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा युवा गिरी के बारे में। ठीक है, और अखड़ा क्या होता है? ठीक है, अखड़ा क्या होता है? तो अखड़ा जो होता है दोस्तों, अखड़ा जो है ये आपका उरांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक
सांस्कृतिक संस्था है। क्या है? सामाजिक, उरांव की एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, एक विराम स्थल है। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे कि दिन भर काम धना करेगा, सब काम हम करने के बाद क्या करता है कि दिन भर थकने हारने के बाद आता है घर में, तो क्या करता है कि सब अखड़ा में जाता है। ठीक है, अखड़ा में क्या करता है कि अखड़ा में जाकर ये सब क्या करते हैं कि नाच गान, ठीक है दोस्तों, नाच गान गीत संगीत ये सब सुनते हैं, गाते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये आपका विराम स्थल होता है। ठीक है, इसे विराम स्थल कहते हैं, उसे अखड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जो प्रमुख देवता माना जाता है, इनका प्रमुख देवता धर्मेश। ठीक है, धर्मेश जो धरती माता जो होती है इनके दंपति मानी जाती है। ठीक है, धर्मेश इनका प्रमुख देवता है और इनका जो दंपति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? धरती माता। ठीक है, धरती माता जो है इनका दंपति माना जाता है। ठीक है, जो सिंह बोंगा या फिर सूर्य का प्रतीक है। जो क्या है दोस्तों? सिंह बोंगा या फिर सूर्य का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, इनका स्थान कहाँ माना जाता है? ये कहाँ निवास करते हैं? सरना में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ निवास करते हैं? सरना में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, इनका जो मुख्य निवास स्थल माना जाता है वो सरना माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं उनका अन्य देवता। अन्य देवता जैसे कि इनके बाद ये अन्य देवता भी होते हैं, जैसे कि मरांग बुरु। ठीक है, मरांग बुरु जैसे कि हो गया, मरांग बुरु को पहाड़ देवता के नाम से जानते हैं। ठीक है, मरांग बुरु। ठीक है, डिहवार, डिहवार जो होता है सीमांत देवता माना जाता है, सीमांत देवता होते हैं डिहवार। उसके बाद आता है ठाकुर देवता। ठीक है, ठाकुर देवता यानी ग्राम देवता होते हैं। ठीक है, पूर्वजात्मा, पूर्वजात्मा का मतलब होता है कुल देवता, जो इन लोग के कुल देवता होते हैं उसे पूर्वजात्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पाहन इनका धार्मिक प्रधान है, पुजारी होता है। ठीक है दोस्तों, पाहन जो होते हैं, पाहन इनका धार्मिक प्रधान, ठीक है, जो पूजा पाठ कराने का काम करते हैं पाहन होते हैं। या धार्मिक, जो धार्मिक कार्यों के लिए जो भी कार्य करना है, जो भी मतलब कुछ भी कार्य करना धार्मिक दृष्टि से, उसका जो मेन आपका काम करता है वो पाहन ही होता है, जिसे पुजारी भी कहते हैं, पुजारी भी होता है। ठीक है, ये पाहन ही है जो पुजारी भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो पूर्वजों का जो आत्मा होता है दोस्तों, पूर्वजों का आत्मा जो होती है शासन में निवास करते हैं। ठीक है, इन लोग का मतलब मानता है कि हम लोग का जो पूर्वजों का जो आत्मा होती है शासन में निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? शासन। आत्मा का निवास स्थल जो माना जाता है आपका शासन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या माना जाता है? शासन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, इनका जो प्रमुख त्यौहार जो माना जाता है दोस्तों, इनका प्रमुख त्यौहार क्या है? कर्मा है, सरहुल है, खदी है, जतरा है, सोहराई है। ये सब जो है इन लोग का आपका प्रमुख त्यौहार है, मेन त्यौहार जिसे माना जाता है, जो आपका प्रमुख त्यौहार। ये सब इन लोग का जो उरांव जनजाति के लोग हैं उनका जो प्रमुख त्यौहार जो माना जाता है, कर्मा, सरहुल, खदी, जतरा, सोहराई, ये सब प्रमुख त्यौहार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो मुख्य पूजा स्थल जो होता है, मुख्य पूजा स्थल जो मेन जहां पूजा पाठ अपना करते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे सरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे सरना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जो प्रमुख नृत्य जो होता है, प्रमुख नृत्य यदुर को माना जाता है। क्या? यदुर। ठीक है, प्रमुख नृत्य। ठीक है दोस्तों, प्रमुख नृत्य जो है यदुर को माना जाता है। ठीक है, इनका जो प्रचलित विवाह होता है, प्रचलित विवाह, आयोजित विवाह। ठीक है, इनका जो प्रचलित विवाह होता है आयोजित विवाह। ठीक है, जैसे कि हमारे संथाल जनजाति का जो मतलब प्रमुख विवाह जो होता है, इंपोर्टेंट विवाह, उसे क्या बोला जाता है? ये आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? किरिंग बाफला। ठीक है, उसे किरिंग बाफला के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इन जनजातियों में आपस में नाता स्थापित करने के लिए एक सहिया का चुनाव करते हैं, जिसे हम लोग सहियारो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उरांव जनजाति के जो लोग होते हैं ये आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव करते हैं, जिसे सहियारो कहते हैं। ठीक है, जैसे कि धन कटनी होता है 3 साल के बाद, धन कटनी का मतलब समझते हैं, धान जब काट उठ लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद एक सहियारो, एक समारोह होता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि सहिया का चुनाव करता है। सहिया मतलब दोस्त या फिर सहेली होता है। ठीक है दोस्तों, कि दोस्त का चुनाव होता है। ये बहुत सुदृढ़ नाता होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सुदृढ़ नाता होता है। ठीक है, जो कि आपका सहिया का चुनाव करते हैं। ठीक है, जो उरांव जनजाति के जो लोग होते हैं, जो लड़कियां होती हैं दोस्तों, उरांव जनजाति की जो लड़कियां होती है, लड़कियां क्या करती हैं कि लड़कियां आपस में ही, ठीक है, किसी और लड़की से मतलब सहिया का चयन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? लड़कियां क्या बोलते हैं? उसे गोई या फिर करमडार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे गोई या फिर करमडार चुनेंगे। ठीक है, अपना गोई या फिर हम लोग जैसे कि सहेली दोस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, उस टाइप से लोग गोई या फिर करमडार जानते हैं। ठीक है, जो कि 3 साल के बाद धन कटनी, प्रत्येक धन कटनी के 3 साल के बाद ये चयनित किया जाता है। ठीक है, लड़कियां जो क्या करती है कि गोई या फिर करमडार के नाम से अपना ये सहेली उन लोगों को होता है। ठीक है, और उसी टाइप से लड़का का जो होता है दोस्तों, लड़का जो होता है, लड़का भी चयनित करते हैं। लड़का क्या होता है? लार या फिर संगी।
सॉरी, लड़का का जो होता है लार या फिर संगी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जब लड़के का शादी हो जाता है दोस्तों, जब लड़कों का शादी हो जाता है तो शादी होने के बाद जो उनके वाइफ जो होती है, उनके जो आपका लार या फिर संगी जो होता है, उनके जो वाइफ हो जाती, वाइफ जो होती है शादी होने के बाद, तो वो भी उनको क्या बोलते हैं, लारिन या फिर संगनी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका बोले ना कि बहुत ही सुदृढ़ नाता है, ये बहुत ही मतलब मायने रखता है इस सब के लिए। ठीक है, तो उसे लार या फिर संगी कहते हैं। उनका जो परिवार होता है, वाइफ जो होती है, वो क्या बोलते हैं, लारिन या फिर संगनी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आपसी मित्रता किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, आपसी मित्रता किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि आपसी मित्रता किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर त्योहारों के समय जो पुरुषों के पहनने का जो वस्त्र होता है, जब त्यौहार, जैसे कि ये सब त्यौहार जब मनाता है दोस्तों, आता है, जब मनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कर्मा, सरहुल, खदी, जतरा, सोहरा, ये सब जो त्यौहार होते हैं, ये सब त्यौहार मनाते समय जो पुरुष जो होते हैं, त्योहारों के समय जो कपड़े पहनते हैं दोस्तों, वो कपड़ा को क्या कहते हैं, केरिया। ठीक है दोस्तों, केरिया। देखिएगा दोस्तों, पिक में देखिएगा कि किस टाइप के कपड़ा पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से अपना कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो आपका त्योहारों के समय जो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या बोलते हैं, केरिया। ठीक है, क्या, केरिया। ठीक है, और महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है दोस्तों, जो कपड़ा पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं, खनरिया वस्त्र। ठीक है, ये आपका खनरिया वस्त्र पहना जाता है। ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है कि साल में एक बार प्राय जनवरी में हड़बोड़ा संस्कार का आयोजन किया जाता है। साल में एक बार प्राय, साल में मतलब साल भर में एक बार प्राय जनवरी में, जनवरी के समय आपका हड़बोड़ा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें साल भर में मरे गोत्र के, ठीक है, सभी लोगों के हड्डियों को नदियों में निक्षेपित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं कि जितने भी इन लोग के जितने भी गोत्र होते हैं, ठीक है, अपने गोत्र के जितने भी साल भर के अंदर में जितने लोग मरते हैं, उस सब के क्या करते हैं कि हड्डियों को इकट्ठा करके एक बार, साल में एक बार सिर्फ क्या करते हैं कि विसर्जन करते हैं, जिसे हम लोग दाह संस्कार के नाम से जानते हैं, उसे जाके करते हैं। ठीक है, साल में एक बार उसे दाह संस्कार कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं, जो दाह संस्कार करने की क्रिया को, इसे क्या कहा जाता है, खूंदी कहा जाता है। क्या कहते हैं, खूंदी कहा जाता है। ठीक है, तो आत्माओं को जो इस मिलन, जो आपको यहाँ से दाह संस्कार करेंगे तो आत्माओं का जो मिलन होगा दोस्तों, उसे कीहा बेंजा कहेंगे। क्या बोलते हैं उसे, कीहा बेंजा के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आत्मा ये सब जो अपना दाह संस्कार जो किया, अपने जाके अपने गोत्र के सभी लोगों का जो अपना नदियों में जाके निक्षेपित करते हैं दोस्तों, तो नदियों में निक्षेपित करने के बाद जो होता है, इन लोग का जो आत्माओं का जो मिलन होता है, उसे क्या बोलते हैं, कीहा बेंजा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे, कीहा बेंजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे कीहा बेंजा कहते हैं। ठीक है, और जिस जल में इन लोग जाके मतलब इसे मतलब विसर्जित करते हैं, जिस जल में, उसे क्या कहते हैं, उसे कुंदी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कुंदी। ठीक है दोस्तों, इनके बाद एक आता है पहाड़ा पंचायत। ठीक है, इनका जो आपका गांव का जो सबसे, जो देखिए दोस्तों, आपका उरांव जनजाति का जो सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई जो होता है परिवार होता है। हर समाज का जो सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है। ठीक है दोस्तों, जब इन लोग का परिवार जो होता है, परिवार जब बड़ा हो जाता है, ठीक है दोस्तों, परिवार बड़ा हो गया, बढ़ता गया, ठीक है, तो एक गांव बन गया, गांव से एक और गांव बन गया, इसी टाइप से आपका ज्यादा गांव बन जाता है। ठीक है, परिवार बढ़ता गया। ठीक है दोस्तों, तो आपस में थोड़ा मतभेद होने लगता है, कुछ भी बात के लेकर, चाहे कुछ लड़ाई झगड़ा के लेकर ज्यादा ही मतभेद होने लगा, तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, जो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसका कोई समाधान करने के लिए चाहिए ना, किसका बात सुना जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो हम ही शेर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक मतलब चयनित किया गया, जैसे कि 10, 12, 21, 27 मतलब 21, 22 गांव मिलाकर, मैंने 21, 22 गांव मिलाकर एक पंचायत का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, एक क्या किया गया, एक पंचायत का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, एक पंचायत का गठन किया गया, तो उस पंचायत को क्या कहा जाता है, उस पंचायत को आपका पहाड़ा पंचायत कहा गया। ठीक है, 7, 12, 21, 22 गांव मिलाकर ये आपका एक पंचायत का गठन किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ा पंचायत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पहाड़ा पंचायत कहते हैं। ठीक है, और उस पहाड़ा पंचायत जो होता है, पहाड़ा पंचायत का जो मेन यानी जो मुखिया चुना जाता है दोस्तों, सभी गांव वाले जो मिलकर चुनते हैं कि हम लोग का निर्णय यही करेंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे पहाड़ा राजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे पहाड़ा राजा। ठीक है, जो चयनित हुआ उस मतलब जो पंचायत बना उसे पहाड़ा पंचायत, और उस पंचायत का जो मेन मुखिया हुआ उसे पहाड़ा राजा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहाड़ा राजा जो क्या करते हैं, गांव में जो छोटे मोटे जो आपका जो विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव का जो विवाद उत्पन्न हो गया, चोरी का होगा, डकैती हो गया, ठीक है, आपका यौन अपराध हो गया, शादी विवाह वाला अपराध हो गया, ठीक है,
ये सब जो है, ये सब का जो निपटारा करने का काम करते थे ये पहाड़ा राजा करते थे। ठीक है दोस्तों, कौन करते थे? पहाड़ा राजा। ठीक है, ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है दोस्तों, पंचायत की जो बैठक होती थी दोस्तों, ज्यादातर इन लोग का जो पहाड़ा पंचायत का जो बैठक होता था ये आपका अखरा में होता था। कहाँ होता था? अखरा में। अखरा में किया जाता था। जो पंचायतों का जो बैठक किया जाता था वो आपका अखरा में किया जाता। कहाँ किया जाता था दोस्तों? ये अखरा में किया जाता था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अभी जो वर्तमान समय चल रही है दोस्तों, वर्तमान समय में जो उरांव जनजाति जो है, उरांव जनजाति सबसे मतलब सभी जनजाति में सभी जनजाति में शिक्षित जनजाति मानी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जितने भी जनजाति जो है, अभी हमारे झारखंड में टोटल कितने जनजाति है दोस्तों? टोटल कितने जनजाति है? टोटल 24 जनजाति है। ठीक है, और हमारे आदिम जनजाति की जो जनसंख्या है कितने है? 8। ठीक है, तो जितने भी जनजाति हैं दोस्तों, सभी जनजातियों में सबसे जो शिक्षित जनजाति जो माना जाता है दोस्तों, सबसे शिक्षित जनजाति उरांव जनजाति को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षित जनजाति किसे माना जाता है? उरांव जनजाति का। ठीक है, अभी जो पंचायती आपका राज्य व्यवस्था लगने का बाद भी इन लोग का जो पारंपरिक व्यवस्था जो अभी भी इन लोग का सक्रिय है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हो गया है उसके बाद भी इन लोग का क्या अपना जो पारंपरिक जो संस्था है अभी भी सक्रिय, अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका उरांव जनजाति। ठीक है, उम्मीद करेंगे क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ये आपका उरांव जनजाति कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।